आदेश। जय महाकाल। क्या आप तंत्र में ए से जेड तक सीखना चाहते हैं? क्या आप साधना को करना चाहते हैं? मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, गुरुजी सुरक्षा घेरा कैसे लगाएं, मेरे अनुभव आना बंद हो गए हैं, मैं करना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है, कोई गुरु नहीं मिल रहा। बहुत सारे आपके सवाल हैं। सब आपको समझ में भी आ चुका है कि आपको खुशबू आ रही है, किसी के होने का एहसास हो रहा है, दिव्य सपने आपको आते हैं, शरीर में आपको झटके लगते हैं, उबासी आते हैं। ये आप समझ गए हैं कि ये सारे लक्षण सिद्धि और सवारी आने के हैं। पर इसके आगे क्या? आप मेरे चैनल पे ये सब सुनते हैं और दूसरे चैनलों पे भी जाके सुनते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? तो उसी का समाधान मैं लेकर आया हूं। इस प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैंने पहले भी किया था, लेकिन अब इसको सही तरीके से कर रहा हूं। मेरे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट बन गई है। आज के बाद जब भी वीडियो आएंगे उन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे। पहला प्लेलिस्ट है कि तंत्र कैसे सीखे। तंत्र का पूरा कोर्स होगा, पूरा कोर्स ए टू जेड, मतलब आप तंत्र के सम्राट बन सकते हैं, इतना लंबा कोर्स है। और दूसरा कोर्स है साधना में। ऐसी कोई साधना नहीं होगी जो कवर ना हो। गढ़ की, गंधर्व की, अप्सराओं की, योगिनियों की, यक्षिणियों की, वीर की सारी सारी साधनाएं पूरी कवरअप होंगी। तो पहले आप तंत्र सीखिए और उसके बाद साधनाओं में अंदर एंट्री करिए। आप किसी भी वर्ग के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपका लेवल हो, चाहे आप जीरो हो, चाहे आप गांव से हो, शहर से हो, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से सब चीज सीखेंगे। आपको अब तैयार किया जाएगा। तो कुर्सी की जो पेटी है, सीट बेल्ट है, उसको बांध लीजिएगा। अपने घर से आप सारा ज्ञान लेंगे, बैठे बैठे सब सीखेंगे। अब से लेकर आप इस चैनल पर बुक हो गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे 3 सालों के अंदर में आप वो बन जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब चमत्कार के लिए आप किसी के पास नहीं जाएंगे, आप खुद चमत्कार करेंगे। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी सिद्धि पहले थी, मुझे नहीं आती है, मेरे साथ ये लक्षण होता था, बंद हो गया। तो आप खुद अब आगे बढ़िए। ये सारे आपकी जो चीजें हैं वो कर जाएगा। देखो, कई बार ये भी कमेंट आता है कि शिव भगवान को अपना मैं गुरु बना लेता हूं, या कि उन्होंने बनाया भी होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, साक्षात शिव भी आपको एक प्रत्यक्ष गुरु के पास भेजेंगे, क्योंकि गुरु के बिना आपको वो आगे मार्ग नहीं मिल पाएगा। ये आप समझ लीजिए। शिव को आप गुरु बना सकते हैं, क्योंकि गुरु, ऐसा बोला गया है तंत्र शास्त्र में कि गुरु की आपको एक जरूरत पड़ती है। ये उसका विधान है, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो आप गुरु बना लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या? जब आपको लक्षण होंगे, जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो आप किससे पूछेंगे? तब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। तब वहां पर आपको एक प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज में वो विरोधाभास जैसे कमेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि स्वयं भगवानों ने भी गुरुकुल में जाकर पढ़ाई की है। और एक बात आप समझ लीजिए, जब आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, जब आप कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो जो आपका थर्ड आई होता है ना, उसके ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है ना, वहां पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। तो गुरु की उपाधि बहुत बड़ी है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। अब सबसे बड़ा ये चीज निकल के आती है कि गुरु तो बहुत पाखंडी घूम रहे हैं। ये कमेंट आता है, मुझे पता है कि आप इसके आगे क्या कहेंगे। किसी ने कमेंट किया कि मैंने 1000 लोगों के पास गया हूं। तो अगर आप 1000 लोगों के पास गए हैं, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिए कि गलती उन गुरुओं की थी या आपकी थी कि आप 1000 लोगों के पास गए हैं। क्यों आपको कोई ऐसा गुरु चाहिए जो आपके अंदर शक्तियों को ट्रांसफर कर दे, आपको एक ऐसा कैप्सूल दे और आप खाएं और चमत्कार हो जाए? इससे अच्छा शास्त्र यह कहता है कि गुरु से आप दीक्षा ले, तो आप दीक्षा ले लीजिए ना और साधना में खुद आगे बढ़िए। तो इसी का उपाय अब मैंने सोचा है कि बहुत लोग भटक रहे हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब
अब आपके नहीं रहेंगे, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपको गाइड करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। ईश्वर करे आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और इस मार्ग पर आप खूब आगे तक जाएं, सफलता पाएं साधनाओं में, सिद्धियों में। उसके लिए मैं बैठा हूं। अभी के लिए आप सब लोगों को जो जो समस्याएं आ रही थी, जितनी भी साधनाएं आपको करनी है और तंत्र में आपको ए से जेड और साधना में ए से जेड, वो सब आपको यहां मिलेगा इस वीडियो के बाद से। अब यही इसी से रिलेटेड वीडियो आपके पास आएंगी। क्या तुम्हें कभी स्वप्न में साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं, या मां काली ने तुम्हें अपने सौम्य या प्रचंड रूप में दर्शन दिए हैं? क्योंकि देवताओं का स्वप्न में आना कोई मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी शक्तियों का तुमसे संपर्क करने का एक गुप्त तरीका है। देखो, अघोर तंत्र में स्वप्न लोक को सूक्ष्म जगत माना जाता है, जहां आत्मा सीधे ईश्वरी ऊर्जा से मिलती है। कई लोग इसे भूल जाते हैं, पर अघोर शक्ति के साधक इसे वरदान मानते हैं। अगर तुम्हें भी देवताओं के स्वप्न आते हैं तो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं उनका जवाब, जिनको मैंने चुना होगा, जिनको महादेव ने चुना होगा 5 लोगों का, उनका जवाब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। पहला संकेत है, यदि तुम किसी मंत्र का जप कर रहे हो और उसी दौरान उस देवता के दर्शन हो, तो यह तुम्हारी साधना के सफल होने का प्रमाण है। यह संकेत है कि तुम्हारा मंत्र अब चैतन्य हो गया है और वो शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पुकार सीधे उनके लोक तक पहुंच रही है। दूसरा संकेत है, कई बार देवता स्वप्न में आकर तुम्हें चेतावनी देते हैं या किसी विशेष मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं। यदि देवता शांत मुद्रा में है तो समझो तुम्हारी रक्षा हो रही है। यदि वो कुछ इशारा कर रहे हैं तो भविष्य में आने वाले किसी बड़े बदलाव या संकट से बचने का गुप्त रास्ता है। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें बार बार एक ही देवता के दर्शन होते हैं तो यह तुम्हारे इष्ट की पहचान है। इसका अर्थ है कि पिछले कई जन्मों से तुम उसी शक्ति की सेवा कर रहे हो और इस जन्म में भी वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक कुल का परिचय है, जिसे पहचानना हर साधक के लिए अनिवार्य है। चौथा संकेत, स्वप्न में देवता को मुस्कुराते हुए देखना या उनके हाथों से कुछ प्राप्त करना, जैसे फल, फूल, अस्त्र। यह अत्यंत शुभ संकेत है। ये तुम्हारे जीवन से दरिद्रता के अंत और सौभाग्य के उदय का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है और मां लक्ष्मी या महादेव की कृपा तुम्हारे घर पर होने वाली है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, यदि देवता तुम्हें किसी मंदिर या किसी विशेष स्थान पर बुला रहे हैं तो यह तुम्हारी दीक्षा का समय है। यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी समर्थ गुरु की शरण में जाना चाहिए ताकि तुम्हारी शक्ति को सही दिशा मिल सके। अघोर मार्ग में देवता खुद रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें आगे क्या करना है। साधकों इसे एक उदाहरण के तरीके समझते हैं, जैसे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा संबंधी तुम्हें चिट्ठी भेजे, यानी स्वप्न भेजे। चिट्ठी आने का मतलब है कि वो तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे लिए कोई संदेश है। देवता वो संबंधी हैं और सपने जो हैं वो आपका डाकिया। अगर तुम्हें चिट्ठी पढ़ना नहीं आता, यानी संकेतों को समझना ही नहीं आता, तो पूरा संदेश व्यर्थ चला जाएगा। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को स्वप्न के मात्र एक अंश से पता चल जाता है कि ऊपर से क्या आज्ञा हुई है। अपनी चेतना को इतना साफ रखो कि जो संदेश है वो तुम्हें स्पष्ट सुनाई दे। साधकों, स्वप्न में देवता दिखने के बाद अहंकार में मत आना और ना ही हर सपने को सिद्धि मान लेना। कई बार अशुद्ध खानपान या तामसिक प्रवृत्तियों के कारण नकारात्मक शक्तियां भी देवताओं का रूप धरकर आ जाती हैं। अघोर मार्ग कहता है कि वही स्वप्न सत्य है जो जानने के बाद भी तुम्हें शांति और ऊर्जा से भर दे। पाखंडियों के बहकावे में आकर अपने सपनों का बाजार मत बनाना। जो मर्यादा में रहेगा ना, देवता उसी के जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। और अब ईमानदारी से बताओ, तुमने अंतिम बार किस देवता को अपने सपने में देखा था? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा या केवल अपनी उपस्थिति का एहसास कराया? केवल अपनी सच्चाई को इस वीडियो के कमेंट में लिखना, क्योंकि गुरु को अपने स्वप्न बताना ही उन्हें डिकोड करने का सही तरीका है, यानी उनको जानने का सही तरीका है। अपने अनुभवों को साझा करो।
महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि उन सपनों को हकीकत में कैसे बदलें और देवताओं से सीधे कैसे जुड़े। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और अपने आत्मज्ञान को जगाओ। आदेश। जय महाकाल।